हाल ही में मेरे यूएस वीज़ा के इंटरव्यू के दौरान मुझे ऐसे दो घटनाओं का सामना करना पड़ा जहां साईं बाबा की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं था। मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ बाबा का प्रार्थना किया और इस बार भी बाबा ने मेरी सहायता की और उनके उपस्थिति का एहसास दिलाया। ओम साई राम। लक्ष्मी कुमारी पिलबा का चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम श्री शिरडी साईं बाबा का सत्संग कर रहे हैं। मैं इस एपिसोड में उन दो घटनाओं के बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ। मेरा यह आदत और मानना है कि जब भी मैं किसी काम पे बाहर जाती हूँ तब मैं साईं बाबा का और माता लक्ष्मी जी का अंगूठियाँ पहन कर जाती हूँ। इस बार भी मेरे यूएस वीज़ा इंटरव्यू के दौरान उन दो अंगूठियाँ पहन कर गई थी। मैं वीज़ा को लेकर इतना व्यस्त थी कि मेरा ध्यान बिल्कुल मेरे अंगूठियों के ऊपर नहीं गया, जबकि मैं उस समय माँ लक्ष्मी जी का सोने की अंगूठी खो दी। हैरान की बात यह है कि मैंने काफ़ी समय के बाद ही महसूस किया कि माँ लक्ष्मी जी की अंगूठी कहीं तो भी खो दिया। अंगूठी के खो जाने की वजह से मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि ना ही यह माता का था बल्कि अच्छा शगुन मानकर मैं हमेशा इन्हें पहना करती थी। मैंने सच्चे दिल से पूरी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा का प्रार्थना किया कि उस खोया हुआ अंगूठी को पाने के लिए मेरी मदद करें। यह बात बाबा को बताकर उनकी अनुमति लेकर मैं उस अंगूठी को ढूंढने चली गई। अंततः वह अंगूठी मुझे सड़क के किनारे एक छोटे से गड्ढे में पाई गई। उस भीड़ भाड़ में अंगूठी को पाना बिल्कुल नामुमकिन था और विशेषतः खो जाने का एहसास मुझे काफ़ी देर के बाद होने के बावजूद। असल में मैं इस परिस्थिति में मेरा उस अंगूठी को पाने की आस छोड़ दी थी, लेकिन बाबा पर मेरा विश्वास जटिल था। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि ऐसे समय पर उस अंगूठी का मिलना सिर्फ बाबा का ही कृपा है। और दूसरी घटना यह है कि यूएस वीज़ा इंटरव्यू के दूसरे दिन के दौरान मुझे कंसुलेट के अंदर काफ़ी दूर तक चलना पड़ रहा था। मेरी घुटनों का दर्द भी बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं बहुत डरी हुई थी कि मुझसे ये हो पाएगा या नहीं, और इसके लिए भी मैंने बाबा से पूरी आस्था के साथ प्रार्थना की। जबकि मैं उस बिल्डिंग तक पहुंचने ही वाली थी, ठीक उसी समय एक अन्य वाहन के पीछे साईं बाबा की छवि दिखाई दी, आशीर्वाद देते हुए। उस क्षण में मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने ही स्वयं उस रूप में आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे मेरे मन को बहुत आराम मिला और नई शक्ति मिली। असल में बाबा की कृपा और आशीर्वाद से यह भी मुझे सफलता मिला, बस बहुत थोड़ा सा असुविधा का अनुभव करना पड़ा। मुझे यह कहने में विश्वास है कि यह निस्संदेह साईं बाबा का एक उल्लेखनीय आशीर्वाद है। इस अनुभव से हमें यह पता चलता है कि जब हम आस्था और भक्ति के साथ बाबा का प्रार्थना करते हैं तो वे हमारे जीवन के हर पहलू में हमारी मदद करते हैं। वे अपने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। फिर भी किसी न किसी को कभी न कभी यह संदेह होता है कि बाबा के महासमाधि लेने के बावजूद क्या अभी भी बाबा हमारी मदद कर रहे हैं। इन सब संदेहों का समाधान बड़ी खूबसूरती से श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 33 में नारायण राव जी नामक बाबा के एक भक्त के विषय में वर्णित किया गया है। जहाँ नारायण राव जी जब बाबा सशरीर में थे, वे उनके पास 2 बार गए थे। बाबा के महासमाधि के बाद नारायण राव जी का तबीयत जब बिगड़ गया था, तब उनके बाबा से प्रार्थना करने पर बाबा ने उनके सपने में आकर यह कहा था कि तुम 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाओगे। ठीक ऐसे ही नारायण राव जी 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गए थे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या बाबा अभी भी जीवित हैं? हालांकि इस विषय पर श्री साई सच्चरित्र में यह उल्लेख किया गया है कि जो लोग बाबा से पूरे दिल से प्यार करते हैं, उन्हें बाबा की प्रतिक्रिया कभी भी और कहीं भी मिलती है। यह भी बताया गया है कि बाबा हमारे साथ हैं। अपने समर्पित भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे कोई भी रूप धारण करने और उनके सामने प्रकट होने के लिए तैयार हैं। हाल ही के 2 संदर्भों में जब मुझे उनके दिव्य आशीर्वाद का जरूरत पड़ा, उनको दिल से प्रार्थना करने पर बाबा ने और एक बार अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया और मुझे आशीर्वाद दिया, जिससे बाबा के प्रति मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। जैसे जैसे हम भक्ति और आस्था के साथ बाबा की प्रार्थना करते जाएं, तो हम बाबा की असीम कृपा में सांत्वना पा सकते हैं
और इस ज्ञान में शक्ति पा सकते हैं कि बाबा हमेशा मौजूद हैं, सतर्क रहते हैं और अपने प्रिय भक्तों की हृदयपूर्ण प्रार्थनाओं के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहते हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वे हम सभी के ऊपर उनकी असीम कृपा हमेशा बरसाती रहें, हम सब स्वस्थ, खुश और अच्छा रहें। आइए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बाबा के और एक अद्भुत आशीर्वाद के साथ। ओम साई राम।